से ये जमीन मिली है बाबा साहब के नाम से, तथागत बुद्ध के नाम से, बौद्ध विहार के नाम से, भवन के नाम से। आप ये देख सकते हैं कि अगर इस सीजन में अगर बारिश अगर तगड़ी आ गई तो शायद ये भवन ये बच पाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये जो खंडहर ऊपर की जो छत है वो बारिश तो पड़ती होगी मगर पानी भी टपकता होगा, कुछ आंधी तूफान आता होगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे अस्त व्यस्त हो जाती है। कभी कभी लोगों से गुस्सा आती है आंतरिक से। बाबा साहब ने कहा था अपनी कमाई का 10वां हिस्सा समाज में लगाओ, लेकिन हमारे समाज में जो लिटरेचर पर्सन पैदा हुए हैं, समाज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तो छोड़िए 4वां हिस्सा भी दे नहीं पा रहे हैं। के लिए मेडिटेशन करने के लिए अलग जगह हो, क्लासेस हो, मीटिंग हो, ये सारी चीज के लिए हम यहाँ पर बना सकते हैं। काफी अच्छी जगह है, काफी हम लोग संख्या में भी हैं। ऐसी बात बार कोड है और मोबाइल नंबर भी है हमारे पास 94 72 210 314। ये हमारा मोबाइल नंबर है जो गूगल पे फोन भी चला सकते हैं। इस बार कोड भी मैं आपको अपलोड करवा देता हूँ। नमस्कार, मैं संतोष कुमार रमेश में पहुंचा हूं बिहार के बेगूसराय में। आप देख रहे हैं आवाज भारत। इस वक्त मैं हूं NH 31 जो 31 ये हाईवे है जो बिहार से टच होकर बंगाल आसाम को ये टच करता है हाईवे। और हाईवे के साथ में एक नज़ारा मैं दिखा देना चाहता हूं दर्शकों को। ये काफी एक नज़ारा, अच्छा नज़ारा है जो कि यहाँ पे पूरे क्षेत्र में मैं कहूँ तो पूरे बेगूसराय में ये बाबा साहब की प्रतिमा एक ऐसी प्रतिमा है जो कि पूरे बेगूसराय में मात्र एक प्रतिमा आपको बाबा साहब की दिखाई देने को मिलेगी। मेरे साथ में है कुछ युवा साथी हैं, वो संगठन का नाम बताएंगे किस संगठन से हैं। इनके अथक प्रयासों से ही ये बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है, बाकी बेगूसराय में और कहीं भी नहीं है। मैं तो कहूँ कि बिहार में आप चले जाएंगे तो बिहार में शायद कहीं बाबा साहब की प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी, मगर बेगूसराय में युवाओं में वो जोश है कि यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे नॉलेज के स्तंभ है, ये एक सिंबल है नॉलेज के, विश्व रत्न है। तो क्यों ना बाबा साहब की यहाँ पे प्रतिमा हो हमारे लोगों के बीच में। हम बात करेंगे, सर्वप्रथम चलते हैं, कुमार बम्बुज जी हैं, संगठन का नाम बताइए। देखिए, मैं पहला नंबर मीडिया बंधु को धन्यवाद के पात्र हैं जो अपने दिल्ली से चल कर आया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया संगठन की ओर से। अक्षय प्रवृत्ति संघ के संयोजक हूँ मैं बिहार का, और मैं बताना चाहता हूँ अथक प्रयासों से हम लोगों ने मिलकर काफ़ी संघर्ष करने के बाद भी यहाँ पर जो देखने जगह आप ये काफ़ी संघर्ष करने के बाद जगह मुझे प्राप्त हुआ। और संघर्ष करने में लगभग 2 साल से मेहनत करने के बाद मैं ये बाबा साहब का जो सिंबल ऑफ नॉलेज जो दुनिया को उन्हें सलाम करते हैं, उन्होंने इनको मैं स्थापित करने का काम किया। इसके माध्यम से लोगों को जन जागृति करना चाहता हूँ। और बाबा साहब का चित्र चरण का जब अध्ययन करता हूँ तो मुझे वो दृश्य दिखाई पड़ती है जो ज्ञान कैसे मिली, ज्ञान कैसे प्राप्त हुई, इसके माध्यम से हम लोगों को अवेयरनेस करना चाहता हूँ। और बाबा साहब के बारे में जानना हो तो उनकी जिंदगी पर अध्ययन करना हो, बहुत सारे बुक अध्ययन करने के बाद जीवन में बदलाव आती है। जैसे मैंने बुद्धा की धर्मा बुक पढ़ा, दहली जिसम प्रकाश पढ़ा है ना, गुलामगिरी ज्योतिराव फुले पढ़ी। ऐसे बुक अध्ययन करने से बहुत सारे जीवन में परिवर्तन आती है। परिवर्तन आने के कारण क्रांति का रूप होती है। और जो हमारे हजारों सालों से जो हमारे लोगों को शोषण किया है, कैसे शोषण किया उसे इतिहास गवाह है। तो इतिहास गवाह से मुझे सबक मिलती था, और लोगों से सबक लेने के बाद हम एक लोगों को अवेयरनेस करके और जनशक्ति का निर्माण कर तो हम एजुकेशन की ओर और बुद्धिज्म की ओर ले जाना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो हजारों साल से वंचित लोग हैं जो शिक्षा के बारे में बिहार में खास करके नंग के बारे में एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन है, बल्कि सोशल एजुकेशन नहीं है। इसके वजह से सत्यानाश हुई है। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत यहाँ से बौद्धिज्म का प्रचार और महामानव गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व की दिशा दशा तय करा दिया। आज बिहार की धरती से ही बुद्धिज्म खत्म होने जा रही है। और इसका मतलब है कि हमारे लोगों में कमी खमियां हैं, ये कमी खमियां को दूर कर बुद्धिज्म को ले जाकर जो बाबा साहब सपना देखा, लास्ट उन्होंने अपने जीवन काल में बुद्धिज्म को गए। इसके पीछे कारण क्या, कारण को ढूंढने के बाद मुझे पता चला बुद्धिज्म क्या है, क्या हम लोग की बुद्धिज्म से क्या प्राप्ति होगी, हम क्या हमारी डेवलप होती है। बुद्धिज्म एज ए साइंटिस्ट हमारी मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से अवेयरनेस होने के कारण हम डेवलप कर सकते हैं। भारत फिर सोने की चिड़िया बन सकती है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट जैसा हो सकता है, फिर भारत में हमारा बहुजन समाज का सत्ता शासन वापस आ सकता है।
ताकि इसे संघर्ष करने से हमें सफलता मिल सकती है। चलिए, इसी बीच में हमारे बीच में है मौर्य जी हैं, जो कि साथ में कंधे से कंधा मिला करके अथक प्रयासों से उन्होंने ये प्रतिमा का अनावरण भी करवाया है, प्रतिमा बैठ गया है, बिठा दिया गया है। अभी बहुत सारे कार्य हैं जो कि इस प्रतिमा के साथ साथ में जो भवन है उसका निर्माण होना है, क्योंकि जब भवन होता है तो कहा जाता है कि जब भवन होता है तो वहाँ पे समाज को बैठने के लिए वहाँ पे शिक्षा, प्रशिक्षण और कहीं न कहीं विचारों का आदान प्रदान होता है, तो भवन बहुत जरूरी होता है। मौर्य जी, आप अपना पहला पूरा नाम बताइए सर। मेरा नाम जयदेव कुमार मौर्य और अम्बेडकर मिशन से पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूं, और आप लोकतंत्र के चौथे पिलर को संभाल के रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और स्वागत है आपको बिहार के बेगूसराय की धरती पर। अभी आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये हमारा बाबा साहब का मूर्ति और पीछे एक टूटा फूटा सा कार्यालय है। यहाँ से तकरीबन यूँ कहें तो बिहार, उत्तर बिहार के जितने भी जिले आते हैं, मुंगेर प्रमंडल से सटे हुए जितने भी प्रमंडल आते हैं, यहाँ से सब कोऑर्डिनेट किया गया है अम्बेडकर मिशन के लिए। तकरीबन मैं खुद 7 साल से यहाँ पे देख रहा हूँ और कई लोगों को यहाँ से एजुकेट होते हुए देखा। एजुकेशन वो एजुकेशन नहीं जो एकेडमिक होता है, एजुकेशन वो एजुकेशन जो महापुरुषों का विचारधारा होता है, क्योंकि किसी भी स्कूल, किसी भी विद्यालय और किसी भी संस्था में वो एजुकेशन नहीं मिलता है जो यहाँ पर लोगों ने लिया है और समाज में काम कर रहे हैं। सैकड़ों फुल टाइमर यहाँ से तैयार हुए हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि हमारे इतने सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं, मगर बाबा साहब विचारधारा फैला रहे हैं और बाबा साहब की मूर्ति एक नहीं हम लोग लगा पा रहे हैं। तो काफी जद्दोजहद करने के बाद 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए ऐसे लोगों से इकट्ठा करने के बाद तकरीबन 2 साल की मेहनत है जो एक छोटी सी मूर्ति हमने लगाने का काम किया है। और हमारा समाज से अपील है, आशा है, उम्मीद है कि हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा भवन बनाएं, बहुत बिहार का निर्माण करें और जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उन लोगों का मूर्ति स्थापित हो और उनके विचार को, चूंकि जब हम मूर्ति देखते हैं तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में हमें याद आता है, हमको उनको पढ़ने का, समझने का एक ख्याल आता है। इसलिए मूर्ति होना जरूरी है और एक बहुत अच्छा भवन होना जरूरी है जहाँ से लोग पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे बिहार को नेतृत्व करें। अभी हमें बिहार में जो आंदोलन अभी दिख रहा है बौद्धों के लिए जो करना है, उसके लिए तैयारियां करनी है, तो एक विधि व्यवस्था ऑफिस कार्यालय होने से, जिसके लिए हम लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं। चलिए, अब हम चलते हैं उस भवन की ओर, प्रस्थान करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी ये भवन इसकी अगर हम दूर से दिखाएं तो इस भवन के चारों तरफ आपको दिखा सकते हैं कि कैसे अभी 3 छप्पर लगा करके इस ऑफिस को तैयार किया गया है। हालांकि काफी पुराना है, मगर कहीं न कहीं जो यहाँ के युवाओं में जोश है वो तारीफ़े काबिल है कि उनके द्वारा ही ये जमीन और उनके द्वारा ही ये प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हुई है, क्योंकि उनको पता है बाबा साहब के नॉलेज के बारे में, बाबा साहब के बारे में। और ये जो जमीन है, कहीं ना कहीं ये जमीन ऐसी जमीन है जहाँ पर एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार भी स्थापित हो सकता है, जहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर भी बन सकता है। मगर इसके पीछे कितना जद्दोजहद करना पड़ा, अभी हम लोगों से हम बात करके, उससे पहले मैं दीवारें में दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो दीवारें हैं काफी पुरानी दीवारें हैं। और यहाँ पे जो मरम्मत के बारे में मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, हम अंदर की तरफ हम प्रवेश करते हैं, मगर कहीं न कहीं समाज से भी अपील है कि अगर ये वीडियो हमारी देख रहे हैं तो आप इस निर्माण के विषय में आप सोच सकते हैं, आप अपने तरीके से आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ताकि आप लोगों का भी नाम आए। मेरी अपील है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो देख करके आपको इस भवन की दुर्लभता के बारे में पता चल गया होगा कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है काफी भव्य तरीके से तो बाहर लगाई गई है, मगर अंदर भवन की हम बात करें, परिसर की बात करें तो अभी पूरा का पूरा खंडहर है। इतनी जमीन अगर हाईवे की हम बात करें तो कहीं शायद कहीं ये जमीन मिल सकती है, मगर इन युवाओं के अथक प्रयासों से ये जमीन मिली है बाबा साहब के नाम से, तथागत बुद्ध के नाम से, बौद्ध विहार के नाम से, भवन के नाम से। आप ये देख सकते हैं कि अगर इस सीजन में अगर बारिश अगर तगड़ी आ गई तो शायद ये भवन ये बच पाएगा। कहीं ना कहीं अगर जिस प्रकार से क्लाइमेट का प्रकोप है वो ये भवन उस प्रकोप को नहीं झेल पाएगा। ये अगर आंधी या तूफान आया तो कहीं ना कहीं ये ऊपर से उजड़ जाएगा। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो आप
दिए हुए नंबर पे और दिए हुए स्कैनर पे आप अपने तरीके से जरूर कंट्रीब्यूशन करें, ताकि आप लोगों का भी नाम आए, समाज का नाम आए कि ये भवन जो इस भवन का जो निर्माण हुआ है वो आपके द्वारा यानी समाज के द्वारा हुआ है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि एक एक ईंट जो होती है वो बहुजनों की ईंट से ही हम भवन तैयार किया जाएगा। बहुजनों का जो जितने भी बहुजन समाज से भी है, अगर उनका भवन तैयार किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ बहुजनों का ही अथक प्रयास होना चाहिए। उनमें जो एक एक ईंट है, कंक्रीट है, वो बहुजनों का ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें तो आपको दिखाई देंगी, मगर तस्वीर के पीछे जो दीवार लगी है वो काफी खंडहर है। तस्वीर के ऊपर जो छत है वो काफी खंडहर है। कहीं बारिश पड़ती होगी तो यहाँ पे बूंदाबांदी भी यहाँ पे टपकता होगा। अगर मैं अगर मैं कैमरे दिखाऊं, अगर मैं अंदर से दिखाऊं तो बच्चों को पढ़ने के लिए स्थान अच्छा है और रैक भी रखा हुआ है, कुछ किताबें भी हैं उस रैक में। मगर आप ये देख सकते हैं कि ये जो खंडहर ऊपर की जो छत है वो बारिश तो पड़ती होगी मगर पानी भी टपकता होगा। कुछ आंधी तूफान आता होगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे अस्त व्यस्त हो जाती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि एक तथागत बुद्ध के नाम से, उनके बिहार के नाम से जमीन खाली है। और यहाँ पे एक सपना है, लोगों ने देखा है कि यहाँ पे बहुत से जल्द यहाँ पे एक बुद्ध विहार का भी निर्माण होना चाहिए। अभी हम उन्हीं युवाओं से हम बात करेंगे जिनके अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है, मगर इनके पास वो सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। सपना तो बहुत दूर का है कि हम इसको एक अच्छा सा हम एक बिल्डिंग का रूप देंगे, एक अच्छा सा भवन का रूप देंगे, मगर वो सपना साकार नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं साकार हो पा रहा है कि बहुजन समाज जब तक एक नहीं होगा, जब तक उनके समझ में नहीं आएगी कि हाँ हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। क्योंकि भवन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, ये भवन जो होता है, जो अम्बेडकर भवन होगा, वो सभी समाज का होगा, सभी बहुजन समाज का होगा। कोई भी यहाँ पे आकर के रह सकता है और यहाँ पे जो भी संगोष्ठियां वो कर सकता है। तो अच्छा, मेरा एक प्रश्न है कि इस मतलब के परिसर को बनाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा आपको? देखिए 2 साल से मेहनत मैं कर रहा हूँ। करने का समाज का जो भी ऋणी होता है, जिनको मिशन समझ में आता है, वो पीछे हटते नहीं, सहयोग करते रहते हैं। लेकिन मैंने परिस्थिति हालात पर कभी कभी लोगों से गुस्सा आती है आंतरिक से। बाबा साहब ने कहा था अपनी कमाई का 10वां हिस्सा समाज में लगाओ। लेकिन हमारे समाज में जो लिटरेचर पर्सन पैदा हुए हैं, समाज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तो छोड़िए, 4वां हिस्सा भी दे नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से आंदोलन रुकी हुई है। अगर वो लोग समर्पित होकर ऐसा करें तो बहुत बड़ा जहाज तैयार हो जाएगी। और जो मिशन है बाबा साहब का था, बाबा साहब मिशन तेरा अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मिशन कौन से मिशन? तो मिशन उनका था बुद्धिज्म कोर। इसका मतलब बुद्धिज्म कैसे बढ़ेंगी? ओनली फॉर एजुकेशन पर डिपेंड करता है। एजुकेशन से पहले क्या चिंता, एजुकेशन आने के बाद ही हम लोग संगठित हो सकते हैं। संगठित होने के बाद हम संघर्ष करते हैं। तो साथ साथ एजुकेशन तो लगभग मैंने एकेडमी एजुकेशन सबके पास आ जाएगी, लेकिन सोशल एजुकेशन में अवेयरनेस बहुत कम है। इसकी वजह से आंदोलन रुकी हुई है। तो हम चाहते हैं उन लोगों को जो भी अगर मिसगाइड हो तो उसे हम लोग एक बार बैठ कर पुनः इसको हम आगे आंदोलन को रणनीति बनाकर मिशन को आगे ले जा सकते हैं। और सपना एक व्यक्ति कुमार अम्बुज का नहीं है, पूरे बहुजन समाज का सपना है। ऐसा बने जो एक टूरिस्ट प्लेस होनी चाहिए। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आपको वर्ल्ड पैमाना पर है ना, आपको जयमंगलागढ़ जो बौद्ध भिक्षु वहाँ पर करती थी इतिहास, जो पूरे वर्ल्ड की चिड़िया वहाँ आती है, उसको कावड़ झील नाम से जाना जाता है मंझौल में। दूसरा एक मंझौल में एक और है, बौद्ध दोस्तों वहाँ भी आया करते थे। तीसरा एक आपके नौलागढ़ है, वहाँ भी हमारे बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। नौला नाम की बौद्ध भिक्षुनी थी उसी नाम से। लेकिन ब्राह्मणों ने प्लानिंग वे काम कर षड्यंत्र करके शब्दों में मिलावटी करके लोगों को कन्फ्यूज पैदा कर दिया, ताकि लोग जान नहीं पाता है इतिहास। बगैर इतिहास जाने बगैर हम कोई कदम उठा भी नहीं सकते। इसलिए इतिहास बहुत हमारा एक पिलर है, इतिहास पिलर, उसे हम सबक लेकर हम आंदोलन को बढ़ा सकते हैं। तो जो वंचित लोगों के ऊपर शासन किया है ना, उसको ये लग रहा है और इतिहास की मिटा देंगे तो फिर ये आगे नहीं बढ़ता। इसलिए मैं इतिहास को पहला प्राथमिकता में इतिहास को उजागर करना चाहता हूँ। जैसे इतिहास उजागर हमारी हो जाएगी तो हमारे लोग अंदर ये जानकारी होगी तो हमारी ताकत निर्माण हो जाएगी। तो फिर हम जो सत्ता वर्तमान बैठे हुए वर्तमान सत्ता में जो काबिज हुए हैं, जो संविधान पर खतरा कर रहे हैं, वैसे लोगों के ऊपर हम लोग बहुत बड़ा प्लानिंग करके आंदोलन चला सकते हैं और उसको बंद। चलिए मौर्य जी, यहाँ पे क्या क्या मतलब कि यहाँ पे आवश्यकता है?
देखिए, यहाँ पर आवश्यकता तो अभी बहुत कुछ है। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि बेगूसराय में ये जो आप जिस तरह से दिखाए रोड, ये रोड जो है सो असम तक कनेक्ट करती है। राष्ट्रीय पथ है, राष्ट्रीय उच्च पथ है। पूरे देश राष्ट्रीय लेवल के कोई भी नेता हो, कुछ भी हो, इस रास्ते से गुजरते हैं। अगर हम यहाँ पर एक बेहतर भवन बनाए, मेडिटेशन सेंटर बनाए और लाइब्रेरी बनाए, पढ़ने के लिए बच्चों का अलग जगह हो, बड़ों लोगों के लिए मेडिटेशन करने के लिए अलग जगह हो, क्लासेस हो, मीटिंग हो, ये सारी चीज़ के लिए हम यहाँ पर बना सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी हम लोग संख्या में भी हैं, ऐसी बात नहीं, संख्या में सिर्फ ज़रूरत है हमें एकता होकर, एक होकर एक डिसीजन लेना, और डिसीजन लेकर एक एक रुपये अगर कंट्रीब्यूट हम करते हैं तो हमको लगता है कि 1 साल 2 साल के अंदर जो है सो यहाँ पर 2 मंजिला 3 मंजिला मकान हो सकता है। हमारे अभी एग्जाम चल रहा था बीपीएससी का, बहुत सारे अदर स्टेट के स्टूडेंट आए, यूपी से आए, झारखंड से आए। इसी टूटी हुई छत के नीचे हमने उन्हें जो संभव हुआ उनको रोटी दाल दिया, और इसमें बारिश हो रही थी, पानी भी गिर रहा था, नीचे पानी थी, लेकिन उसी में रह के एग्जाम दिया। आज उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। उन्हें पता है कि हम बिहार में जा रहे हैं, हमारा कोई जान पहचान नहीं है, मगर एक संगठन है, एक विचारधारा है और एक जगह है, एक ऑफिस है। इस ऑफिस के माध्यम से वो आराम से ज्वाइनिंग कर लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। और आने वाले समय में हम भी जब कहीं दूसरे जगह जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, तो वहाँ एक आशियाना ढूंढते हैं इसी प्रकार की मदद जी, और वहाँ पर मिल जाता है तो बड़ी हमें खुशी मिलती है कि चलो आसानी से मिल गया। यहाँ पे खुशी से लोग जो होता है देके जाते हैं। यहाँ पर कोई फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। हम चाहते हैं कि और भी हम बेहतर सुविधा लोगों को दे सकें, और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक आप करेंगे नहीं, लोग देखेंगे नहीं, तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। आपको कुछ ना कुछ करना होगा। तो हम चाहते हैं कि सब मिलकर करें, अकेले का काम नहीं है, सब मिल के करना पड़ेगा। अकेले का काम नहीं है, सब मिल करके करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर ये समाज एक एक ईंट भी अगर दान दे दे तो शायद यहाँ पे ये 10 मंजिला इमारत तैयार हो सकती है। और जो सपना है यहाँ पर हाईवे पे एक अच्छा लोकेशन है कि एक अच्छा सा सेंटर बने, तो सपना भी साकार हो सकता है। उस सपने को साकार करने के लिए हम चलते हैं पुणे अंबुज जी के पास में। क्या मतलब कि इस संस्था का कोई कॉन्टेक्ट अकाउंट वगैरह है, बारकोड वगैरह है? अगर हमारे मतलब बार कोड है और मोबाइल नंबर भी है हमारे पास 94 72 210 314। ये हमारा मोबाइल नंबर है, जो गूगल पे फोन भी चला सकते हैं। बार कोड भी मैं आपको अपलोड करवा देता हूँ। संस्था का है ये तभी संस्था नहीं, व्यक्तिगत है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन टोटल मैं पारदर्शी रूप में काम करता हूँ, तभी समाज हमसे सवाल जवाब कर सके, पूछे। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर एक कन्वर्ट में उसमें करवा सकता हूँ, ताकि ये मैंने बताया ना, व्यक्तिगत मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। चलिए एक बार हमारे दर्शकों को अपील कर दीजिए कि कैसे मतलब क्या करें। आप लोग जो भी सहयोग करेंगे, जो मेरी मोबाइल नंबर है 94 72 210 314 पर, ये मेरा मोबाइल नंबर है जो अकाउंट से जुड़ा हुआ। पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, तीनों यही हैं। उनके माध्यम से आप सहयोग कर सकते हैं, और मैं आपको बार कोड भी दे दूंगा। इसके माध्यम से जितना भी सहयोग हो सके ये आंदोलन को सफल करने के लिए, भवन बनने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ। ये महापुरुषों का आंदोलन है, आप साथ सहयोग करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद के पात्र हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। तो मैं अंबुज जी के बाद अंबुज जी हैं जो और मौर्य जी हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये वो पिलर हैं जो समाज के, जो हमेशा दिन रात तत्पर खड़े रहते हैं। जिस प्रकार से महाबिहार मुक्ति आंदोलन जब से चल रहा है, वहाँ पे 24 घंटे अपना अथक प्रयास दे करके वहाँ पे खड़े रहे, डटे रहे। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उस मुक्ति आंदोलन में बैठे भंते बीनाचार्य जी को वहाँ पे की प्रशासन ने उठा लिया और जेल में डाल दिया। अभी उनको बाहर आने के लिए काफी अथक प्रयास किया जा रहा है। कहीं न कहीं इसकी जो सुनवाई होगी वो कोर्ट के माध्यम से होगी, जल्द से जल्द बेल हो और हमारे पूज्य भिक्खु बीनाचार्य जी जल्द से जल्द बाहर आए। यही हमारी अपील है और यही हमारे चैनल से भी अपील है। मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे थे आवाज भारत। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।